एंड्रॉयड 16 के कंप्लीट न्यू फीचर्स सामने आ गए हैं। नथिंग भी जल्द एंट्री करने वाला है पाकिस्तान के अंदर। ये 6 के भी लीक्स आने स्टार्ट हो गए। एनवीडिया भी अपने सीपीयूज जल्द लॉन्च करने वाला है। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंड्रॉयड 16 के अंदर जो न्यू फीचर्स आने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो फीचर है वो है लाइव अपडेट ट्रैकिंग का। मतलब कि आप अपने नोटिफिकेशन बार के अंदर ही किसी भी ऐप की लाइव ट्रैकिंग देख सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फूड पैंडा से फूड ऑर्डर किया है तो नोटिफिकेशन बार के अंदर ही आप उस फूड को देख सकते हो कि वो कहाँ पर है और कितनी दूर है आपसे। मतलब कि इस तरीके की चीज़ है। दूसरा जो फीचर है वो आने वाला है लॉक स्क्रीन के अंदर। मतलब लॉक स्क्रीन के अंदर कस्टमाइजेशंस, न्यू विंजेट्स और इस तरीके की मल्टीपल थीम्स आने वाली हैं। जो तीसरा फीचर है वो है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ रिकॉर्ड इंटीग्रेशन का। मतलब कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, वो चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, शुगर लेवल हो, वाटर लेवल हो, फूड लेवल, कुछ भी हो, वो एंड्रॉयड 16 के अंदर आप एक ही जगह पर देख पाओगे और उनको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले पाओगे। वैसे हेल्थ से याद है, बैटरी हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और कैसे उसको मेंटेन रखा जा सकता है, इससे रिलेटेड भी फीचर्स एंड्रॉयड 16 के अंदर आने वाले हैं। इसके अलावा HDR क्वालिटी में आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी कैप्चर कर पाओगे। और जो छठा फीचर है वो है एडेप्टिव ANC का। मतलब कि आप एक ही डिवाइस से मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाओगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ही सॉन्ग को मल्टीपल ईयरबड्स में प्ले करना है एक ही डिवाइस से लिंक करके, तो वो आप लोग कर पाओगे एंड्रॉयड 16 के अंदर एडेप्टिव ANC के फीचर की वजह से। जो 7th फीचर है वो है नोटिफिकेशन कूल डाउन का। मतलब कि होता है कि कभी कभार आपने इंटरनेट को ऑन किया और उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए, पता चले फ़ोन ही हैंग कर दिया। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एंड्रॉयड 16 के अंदर हमें नोटिफिकेशन कूल डाउन का फीचर देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो पहले आएंगे और बाद में थोड़े धीरे धीरे करके कुछ यूजलेस नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। और जो 8th फीचर है वो होने वाला है फोल्डेबल्स के लिए। मतलब होता था कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में जब नॉर्मली काम करते थे अनफोल्ड करके, तो उसमें क्या होता था कि ऐप्स ठीक तरह से काम करती थी और जब आप बिग स्क्रीन पर शिफ्ट करते थे उसको, तो फिर वो ऐप्स रीस्टार्ट हो जाती थी। ऐसी रीस्टार्ट वाले इशू को फिक्स करने के लिए इसमें फोल्डेबल एडेप्टिव ऐप्स का फीचर आने वाला है, जिसकी वजह से आप ऐप्स जो हैं वो एडेप्ट हो जाएंगी बिग स्क्रीन पर अपने आप ही और रीस्टार्ट भी नहीं होंगी। और 9th फीचर है वो कैमरा से रिलेटेड आने वाला है, एडवांस्ड प्रोफेशनल वीडियो कोडेक। जिसके अंदर क्या होगा कि कैमरा के API के अंदर काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी, जिसकी वजह से आप बेटर क्वालिटी के शॉट्स मतलब पिक्चर्स को क्लिक कर पाओगे। और इसके अलावा वीडियो की क्वालिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो लास्ट फीचर है 10th वाला, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाला है। सपोज़ आपको किसी स्कैमर ने कॉल की और कॉलिंग के दरमियान वो आपकी लोकेशन को ट्रेस ना कर पाए, इसको इंश्योर करने के लिए ये सिक्योरिटी से रिलेटेड एक फीचर आने वाला है। मतलब कि कॉल के दौरान वो आपकी लोकेशन को ट्रेस ना कर लेते हैं। नथिंग की, नथिंग भी अपने फ़ोन्स लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान में और प्रॉबेबली जो इनके जो फ़ोन्स हैं वो हमें नेक्स्ट वीक या यही कोई 3-4 दिन में देखने के लिए मिल जाएंगे। नथिंग जो है वो जैज़ और येलो स्टोन की कोलैबोरेशन में पाकिस्तान में आ रहा है। मतलब कि जो जैज़ है वो नथिंग को लॉन्च करने वाला है और ये नथिंग के जो फ़ोन्स हैं ये जैज़ पर EMI पर भी मिलेंगे और कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर भी हमें अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएंगे नथिंग के फ़ोन्स। और कुछ यहाँ पर सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नथिंग के जो फ़ोन्स हैं वो नथिंग के मेरे ख्याल से कोई 2 या 2 सीरीज़ के फ़ोन्स यहाँ पर आएंगे। 2A की एक्सपेक्ट की जा रही है प्राइस। अगर 2A आता है तो 1,70,000 के अराउंड अबाउट इसकी प्राइस प्लेस की जाएगी। अगर नथिंग कुछ सेंसिबल हार्डवेयर देता है, जैसे ये इंडिया के अंदर और ग्लोबली लॉन्च करता है, उन्हीं हार्डवेयर के साथ पाकिस्तान में भी लॉन्च करेगा, तो डेफिनेटली ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हिलाने वाला है। लेकिन नथिंग ने भी वो किया, अखरोट तोड़ने वाले वॉशिंग मशीन में धोने वाले फ़ोन्स लॉन्च किए, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। हम बात कर लेते हैं PS6 के बारे में। PS6 के भी लीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं और PS6 के लीक्स के अकॉर्डिंग जो PS6 है उसके अंदर हमें नेक्स्ट जेन गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे तो जो नॉर्मली प्ले स्टेशन की लाइफ स्पैन होता था वो 10 से 12 साल का होता था। मतलब कि 10 से 12 साल के बाद हमें नेक्स्ट प्ले स्टेशन देखने के लिए मिलता था, लेकिन इस बार वक्त से पहले हमें PS6 देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके अंदर जो सोनी है वो इसके अंदर ये क्लेम करता है कि इसके अंदर हमें 4K 120 FPS और 8K 60 FPS तक की गेमिंग इसके अंदर आप कर पाओगे। समझो 8K तक की गेमिंग, आंखें चमक जाएगी सीरियसली। हाँ, और जितना ही ख़तरनाक इसके अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस है उतनी ख़तरनाक इसकी प्राइस भी होने वाली है, क्योंकि जो इसकी प्राइस है
वो 600 से $800 के दरमियान में कहीं पे सेट की जाएगी। पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान में कहीं पे इसकी प्राइस जो है वो सेट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एनवीडिया के सीपीयूज़ के बारे में। एनवीडिया भी जल्द अपने सीपीयूज़ मतलब कि अपने जो प्रोसेसर्स हैं वो लैपटॉप के लिए लॉन्च करने वाली है। वैसे तो अभी इंटेल और एएमडी ही बनाते हैं पर लैपटॉप के जो प्रोसेसर्स हैं, और ज़्यादातर अभी वैसे इंटेल को ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनके प्रोसेसर्स कम हीट जनरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एएमडी। वैसे लैपटॉप बाइंग गाइड एंड प्रोसेसर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकती है, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी बात कर रहे थे एनवीडिया के बारे में, तो एनवीडिया के जो प्रोसेसर्स हैं, एनवीडिया ये क्लेम करती है कि इनके प्रोसेसर्स जिन लैपटॉप्स में होंगे वो ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं, वो बैटरी एफिशिएंट होंगे और उनमें बैटरी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और कम हीट जनरेट करेंगे। वैसे तो अगर यही चीज़ें इनके प्रोसेसर्स के अंदर आती हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। वैसे इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो प्रोबेबली ये जो है एनवीडिया की, ये हमें 2025 के एंड तक, इसी ईयर के एंड तक हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे PS6 की लॉन्च डेट बताना भूल गया था तो 2026 के लास्ट क्वार्टर या 2027 के लास्ट क्वार्टर में हमें PS6 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।